हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं का 5वां अध्याय का पहला वचन। शैल वी रीड फ्रॉम 2 Kings chapter 5 वर्ड्स 1। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हालेलुया। इस वचन में हम लोग एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम नामान था। हालेलुया। नामान का अर्थ को जब आप समझेंगे, वो एक अच्छा और एक सुखद व्यक्ति करके उसका नाम का मतलब है। जब परमेश्वर हमें उसके उद्देश्य या उसके काम के लिए या उसके इच्छा पूरा करने के लिए उसने अगर उसके उद्देश्य से चुना है, तो वो भी चाहता है कि हमारा जीवन उस नामान के नाम का मतलब जैसा एक अच्छा और सुखद था, वैसा ही वो हमारे एक जीवन को चाहता है। परमेश्वर किसी चीज़ को जब बनाता है या चुनता है, उसके पीछे एक योजना होता है। वो किसी को भी हम हर एक को जैसा चुना है, तो उसका एक ही योजना है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। उसके दृष्टि में हमारा जीवन सुखद और अच्छा नजर आना चाहिए। वही हम जब उत्पत्ति का पहला अध्याय 3 और 4 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने प्रकाश या उजियालों को बनाया और परमेश्वर ने क्या देखा कि प्रकाश कैसा था। प्रकाश या वो उजियाला परमेश्वर के दृष्टि में बहुत अच्छा नजर आया। आज कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें जब उसका बेटा और बेटी जैसा बनाया है, परमेश्वर हमारे जीवन को भी देखकर यही चाहता है कि हमारा जीवन एक सुखद और अच्छा उसके दृष्टि में नजर आए। कहते लोग आज समर्पण करते कि नामान के जैसा नाम का अर्थ ही सुखद और अच्छा था, वैसा मेरा जीवन को ही मैं अच्छा परमेश्वर के दृष्टि में बनाऊंगा। कहते लोग कहेंगे कि परमेश्वर में मेरे जीवन को एक अच्छा जीवन और योग्य जीवन तेरे उपस्थिति में बनाऊंगा। हालेलुया। उसका नाम तो अच्छा और सुखद था, लेकिन उसके जीवन के बारे में जब हम कुछ बातों को पढ़ेंगे तो आगे समझ पाएंगे कि उसका जीवन सच में अगर देखें तो अच्छा या सुखद नहीं था। हम उसी 5वां अध्याय का पहला वचन में क्या पढ़ते हैं? 4 बातों को हम लोग उस वचन में पढ़ते हैं। पहली बात कि वो राजा का एक सेनापति था। उस आराम या तो सीरिया देश का वो राजा का सेनापति था। दूसरी बात हम पढ़ते कि वो उस राजा के दृश्य में एक बड़ा नाम पाया हुआ एक व्यक्ति था, एक बड़ा एक मनुष्य था। और तीसरी बात हम पढ़ते कि परमेश्वर यहोवा ने उसके द्वारा क्या दिया, एक जय और एक विजय को यहोवा ने उसके द्वारा उन आराम या सीरिया को दिया। और चौथी बात हम उस वचन में पढ़ते हैं कि वो बड़ा ही महान और शूरवीर एक व्यक्ति था। उसके आगे अगर उस आखिरी शब्द को आप लोग पढ़ेंगे, अगर उस वचन में आप पढ़ेंगे, परंतु वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वो शूरवीर था और वो महान और पराक्रमी और सेनापति था, परमेश्वर के द्वारा विजय पाया हुआ एक व्यक्ति था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में अगर देखेंगे, एक परंतु नाम का एक शब्द को हम लोग देखते वो एक कोढ़ी व्यक्ति था। आज भी आराधना में जैसे हम लोग आए हैं, हमारा जीवन भी उस नामान की तरह शायद नजर आता होगा। आप लोग आपके जीवन को अगर देखेंगे तो आप लोग भी परमेश्वर के बेटा बेटी बनकर उसके द्वारा चुने गए बच्चे जैसे हैं। उसने जैसे एक विजय को परमेश्वर ने उसके जीवन में देखकर उस पूरे सीरिया और उस पूरे आराम या सीरिया या आराम देश को ही परमेश्वर ने जय को दिया, वैसे आप भी अपने हर रोज के जीवन में छोटे छोटे जय चमत्कारों को देखे हुए बच्चे हैं। और जैसे वो एक महान व्यक्ति था, बलवंत शूरवीर था, वैसे आप लोग भी शूरवीर थे। अगर आप लोग सोचते आप लोग कोरोना से होके पार निकले, तभी आप लोग कह सकते कि आप लोग बलवंत लोग हैं। आप परमेश्वर का अनुग्रह और दया था और परमेश्वर ने आपको विजय बनाया। नहीं तो कितने लोग थे जो कमजोर या हमसे भी बलवंत थे, शायद वो लोग सब जब नाश हो गए, हम लोग एक शूरवीर की तरह परमेश्वर ने बनाकर इन सारे परिषदों के ऊपर जय पाकर हमें आज तक खड़ा किया है। लेकिन फिर भी उसके जीवन को जब हम देखते, परंतु वह एक कोढ़ी व्यक्ति था। आज आपके जीवन को आप लोग को ही पता है कि आपके जीवन में परंतु के आगे वाला एक चीज क्या है। शायद वो आपके परिवार का एक जीवन होगा, या आपके नौकरी के बारे में कुछ होगा, या शायद शरीर में जो तकलीफ और वेदना जो आप रोज सहते हैं, शायद वो हो सकता है। लेकिन जो कोई भी बात हो, वो नामान के जीवन में जो कोढ़ीपन था, वो उससे बहुत ही सताने वाला एक बात जैसा था। उसने ऐसा नहीं कि अद्भुत नहीं देखा या परमेश्वर का विजय को नहीं देखा, सब चीजों को देखा था, लेकिन एक छोटी सी बात उसके लिए जो बड़ा था, वो था उसका वो बीमारी, जो कोढ़ीपना दिन प्रतिदिन वो फैलता जा रहा था, और उससे वो बड़ा ही वेदना वाला बात था। वो सोचा कि इतना बड़ा और महान मैं व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे इस बीमारी से कौन छुड़ा सकता है। उसने सोचा कि मैं शायद लड़ाई में जाने बोलूँ तो मैं जाकर लड़कर जीत जाऊँ, लेकिन मेरे खुद के इस छोटे से बीमारी के लिए
मैं किसके पास जाऊँ और चंगाई को कैसे पाऊँ। जब हम एक सेनापति के बारे में पढ़ते हैं, वो कोई एक छोटा व्यक्ति नहीं था, क्योंकि एक सेनापति ही राजा के लिए बहुत ही मुख्य एक व्यक्ति था, क्योंकि उन दिनों में युद्ध हमेशा होता था, किसी भी समय हुआ करता था। तो जब कभी युद्ध होने वाला है ऐसा एक समाचार भी आ जाता था, राजा तुरंत ही उस सेनापति को बुलाता था। अगर अंग्रेजी में पढ़े तो वो, या तमिल में पढ़कर देखे तो उस सेना का जो मुख्य था, एक जो सेना का सबसे अगुवा या एक मुख्य आदमी था वो था, तो उसी को वो पहले हमेशा बुलाकर सलाह को लेता था कि क्या हम लोग इस युद्ध के लिए तैयार है, क्या तू अच्छे स्वास्थ्य के साथ है, क्या तू तेरी सेना लड़ पाएगी। तो हमेशा वो सेनापति या उस नामान की ओर ही हमेशा देखता था कि उस जय को वो लेकर आए। और क्योंकि पहले के दिनों में भी परमेश्वर ने उस वचन में लिखा है नामान के द्वारा विजय को दिया, इसके लिए वो राजा हमेशा उसकी ओर देखता था कि उसके द्वारा देश को एक जय मिलेगा। दूसरी बात हम पढ़ते कि वो एक महान व्यक्ति था और परमेश्वर के द्वारा विजय पाया व्यक्ति था। तो वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ सारे आशीषों को पाया हुआ व्यक्ति था। लेकिन ऐसे भी एक व्यक्ति के जीवन में जब ऐसा एक छोटा सा एक परंतु जैसा एक परिस्थिति को हम लोग पढ़ते हैं, तो कितने लोग कह सकते हैं हमारे जीवन में भी कुछ छोटे चीज़ हो सकते हैं। वो छोटे चीज़ या वो छोटा जो कमी है वो इसलिए है ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा उन चीज़ों में भी हो पाए। हालेलुया। अब हमने नामान के बारे में तो पढ़ा, उसके नाम के अर्थ को पढ़ा और उसके जीवन को देखा, लेकिन अभी उसके जीवन में जो बदलाव आए वो कैसे आए और किस प्रकार से आया, उसके बारे में ही आज का संदेश है और हम उस वचनों को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5वां अध्याय का 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको खोड़ से चंगा कर देता। इस वचन में हम लोग एक छोटी सी लड़की के बारे में पढ़ते हैं जो एक बंधुआई के रूप में इज़राइल देश से सीरिया या तो अराम के देश में उसे लेकर आया गया। जब हम उस छोटी लड़की के बारे में पढ़ते हैं, वो जब बंधुआई में लेकर आई गई तो उसका स्थिति पूरा बदल गया था। शायद घर में जब इज़राइल में वो थी, एक अच्छे पद में या घर में अच्छे उपलब्धि शायद उसके थे, लेकिन अब जब उसे उस सीरिया या अराम देश पर लेकर आया, एक बंधुआई बनाकर लेके आया, तो उसके लिए पूछने के लिए शायद उसके माता पिता नहीं, या खाना खाई क्या पूछने के लिए कोई नहीं, या अच्छे वस्त्र देने के लिए कोई है नहीं, उसके ज़रूरतें पूरे करने के लिए कोई नहीं, उसके मन के कुछ इच्छाएं थे लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई नहीं। और उन दिनों में अगर किसी को बंधुआई या एक गुलामी बनाकर ले जाते थे तो उन्हें बहुत ही सताया जाता था, उनको बोलने का भी कोई मौका नहीं दिया जाता था। जैसा वो घर का जो मालिक कहता था उसी प्रकार से उन लोगों को करना था जो बंधुआई में लेकर आए गए। तो ऐसे एक परिस्थिति में एक छोटी लड़की के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं कि उसने क्या किया उस वचन में। उसने नामान की पत्नी उसको एलिशा के बारे में कहा। उसने कहा कि एलिशा नाम का एक नबी है जो इज़राइल देश में वो नामान को इस बीमारी से चंगाई दे सकता है। हालेलुया। आज हमें भी इस बात को सोचना है, जब एक छोटी सी लड़की उस नामान एलिशा के बारे में लोगों को बता पाई या उस नामान की पत्नी को कह पाई, कितने लोग आज भी, बच्चे लोग भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बारे में कह सकते हैं और परमेश्वर के लिए आत्मा कमा सकते हैं, कितने लोग कह सकते हैं। इसलिए मैं इस वचन के द्वारा माता पिताओं से कुछ बातों को कहना चाहता हूँ। जब आप लोग अपने बच्चों को बढ़ाते तो इस प्रकार से बढ़ाओ कि उनका लक्ष्य हो कि हर रोज़ के जीवन में, शायद आप लोग स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो या बहुत ही फर्स्ट सेकंड में भी पढ़ते हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के बारे में मौका मिले तो जैसे उस बंधुआई में आई हुई छोटी लड़की एलिशा के बारे में कह पाई, हम भी यीशु मसीह के बारे में कह सकते हैं। इससे हम लोग देख सकते हैं कि उसके इज़राइल में उसके माता पिता या दूसरे जब लोग थे उन्होंने उसको कितना एक अच्छा तरीके से बढ़ाया था। लेकिन आजकल जब हम देखते हैं बच्चों को कैसे बढ़ाते हैं, अगर कोई बच्चों को कुछ दूसरे बच्चे गाली देते या चिल्लाते हैं, तुरंत ही माता पिता आकर उस बच्चे को बुलाते हैं, बोलते कि तेरे को उस लड़के ने क्या बोला। अगर वो कहता है कि मुझे गाली दिया या मुझे उसने बोला कि मैं मारूंगा, तो ये लोग बोलते हैं कि तू उससे कह कि मैं तुझे और दो मारूंगा, या तो तू उससे मार ही दे, 2-3 ऐसा
गाल पे तो चमाटी मार दे, ऐसे आजकल माता पिता सिखाते हैं और ऐसे बातों को वो लोग सिखा के रखते हैं, एक नफरत या दूसरे व्यर्थ चीज़ों या बातों को बताते हैं। लेकिन इस लड़की को जब हम देखते हैं, ये छोटी लड़की ऐसे कुछ सोच विचार नहीं, बंधुआई बनाकर वो लोग लेकर गए, फिर भी उसके अंदर एक ही इच्छा था कि वो कैसे भी कर कर उस नामान के जीवन में बदलाव को देख पाए, एक चंगाई को देख पाए। आज कितने लोग कहते हैं माता पिता कि मैं बच्चों को जब बढ़ाऊंगा बहुत ही सावधान रहूंगा, और जैसे वो लड़की जैसे बड़ी हुई, उसके अंदर एक बोझ और एक इच्छा था कि वो दूसरों को एलिशा के बारे में या नबी के बारे में बताए। वैसे आज मैं भी मेरे बच्चों को उत्साहित करूंगा कि वो लोग अपने मित्रों से, अपने रहने वालों, चाहे वो बड़ा भी कोई हो, मैं उनको यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए सिखाऊंगा। हालेलुया। तो जब एक छोटी लड़की उस नामान के बारे में कह पाई, हम हर एक जन जो बड़े हैं, हम जो माता पिता या हम जो बड़े या बुजुर्ग हैं, हमारा भी जिम्मेदारी है कि जब एक छोटी लड़की कह पाई तो हम लोग भी कहना चाहिए। वो छोटी लड़की कह पाई तो कुछ लोग कहते ना, अगर क्या तू छोटे बच्चे के जैसा करता है, मतलब एक बड़े लोग को भी वो लोग छोटे बच्चे कहकर शर्मिंदगी की बात जैसा बताते हैं। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा ही कर पाए तो हम जो बड़े हैं हम लोग को भी करना चाहिए। अगर उससे ही हो पाए तो हमसे भी हो सकता है। कितने लोग कहते हैं कि मैं भी उस लड़की की तरह यीशु मसीह के बारे में जब भी मौका मिलेगा मैं दूसरों को कहूँगा। हालेलुया। उस छोटी लड़की के बारे में दूसरी बात जब पढ़ते हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी या साधारण लड़की नहीं थी, लेकिन बंधुआई में ले आया गया एक लड़की थी। तो हमें इस बात को भी समझना करो, इस बंदी लड़की ने और बंधुआई में लेकर आया गया लड़की कह पाई। तो आज हम लोग कोई बंधन में नहीं है, हमें किसी ने पकड़ कर बांध कर या कुछ ऐसे हुक्म उनके अधीन ऐसा दबा कर नहीं रखा है। हम सब आज स्वतंत्र है। आज हम लोग किसके अधीन में है? आज हम किसके गुलाम या दास जैसे हैं? रोमियो 6 अध्याय का 22 वचन को हम पढ़ेंगे। शैल वी रीड फ्रॉम द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 22। आज हम लोग कोई व्यक्ति या कोई दूसरे किसी के गुलाम नहीं है, ना कोई शैतान का भी या पाप के गुलाम है। एक जमाने में हम लोग पाप के गुलाम शायद रहा करते थे, लेकिन आज हम लोग किसके गुलाम है? रोमर 6 अध्याय का 22 वचन। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आज हम लोग पाप का दास नहीं, लेकिन परमेश्वर के दास है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वी आर नो लॉन्गर स्लेव टू सिन बट स्लेव टू गॉड। हालेलुया। तो हम लोग अगर एक गुलाम अगर किसी के बंधन में या उसकी गुलामी करता है तो उसका मालिक जो कुछ चाहता है या कहता है उसे ही वो करता है। तो जब हम परमेश्वर या यीशु मसीह के गुलाम है या उसके दास है, तो वो जो चाहता है या वो जो कहता है उसे ही हम लोग करेंगे। और वो चाहता है कि हम लोग उसके बारे में कहे या उसके बारे में बांटे। वो कहता है कि जगत में जाओ और मेरे बारे में या सुसमाचार को प्रचार करो। हालेलुया। तो समझना इस बात को, अगर वो छोटी लड़की एलिशा के बारे में कह पाई या उस बंधुआई में लाई गई वो लड़की एलिशा के बारे में कह पाई, तो हम हर एक जन भी हमारे रहने के जगह पर हम यीशु मसीह के बारे में कह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एलिशा से भी बढ़कर है। वो एलिशा से भी महान व्यक्ति है। वो चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। जब कोई भी उसके पास आता है वो खाली उसे बेचता ही नहीं। तो आप लोग एकदम स्वतंत्र होकर, बड़ा सामर्थ्यशाली होकर आप कह सकते हो उस यीशु के नाम के बारे में। हालेलुया। अब इस लड़की ने तो एलिशा के बारे में कहा, लेकिन हमें समझना कि एक गुलामी लड़की या एक बंधुआई में लाई गई लड़की एलिशा के बारे में कैसे कह पाई। जैसे मैंने कहा कि गुलामी लड़की या बंधुआई में लाई गई लड़की वो स्वतंत्र नहीं थी, ना ही वो अपने भावना को व्यक्त कर पाती थी, ना इतना आसानी से कुछ बोल सकती थी। तो इस लड़की ने कैसे बोला? उसने एलिशा के बारे में कैसे बोला? क्योंकि उसके अंदर एक बोझ और एक चाहत था कि कैसे भी करके उसका स्वामी जो है या नामान जो है एक चंगाई को पाए। आज आप लोग को भी अगर लोगों को यीशु मसीह के बारे में कहना है, सबसे पहली बात आपके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके अंदर एक बोझ या एक चाहत होना चाहिए कि ये व्यक्ति या मेरे साथ जो कार्य करता है या मेरा दोस्त या कोई भी हो, या ट्रेन में भी आप शायद जिसके साथ आते जाते होगा, आप बाजू में बैठा रहेगा, आपको एक चाहत रहना चाहिए कि इसको मैं कैसे भी करके यीशु मसीह के बारे में कहूँ। जब तक चाहत ही नहीं होगा तो आप लोग कह ही नहीं पाएंगे। शैतान आपके मुंह को बंद करके रखेगा और वो समय भी निकल जाएगा हाथ से और आप लोग यीशु मसीह के बारे में कह ही नहीं पाएंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो के 10वां अध्याय का 13-14 वचन। शैल वी रीड फ्रॉम द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13 and 14। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा।
फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। इस वचन में लिखा है, जो कोई भी परमेश्वर का नाम लेगा, यीशु का नाम लेगा, वो क्या पाएगा? वो उद्धार को पाएगा। मैं आपसे कहूँ कि आप जब भी यीशु मसीह के बारे में कहेंगे और उस व्यक्ति ने अगर यीशु मसीह का नाम लिया तो उसका जीवन पहला जैसा नहीं होगा। निश्चय उसके जीवन में यीशु काम करेंगे, निश्चय उसका जो तकलीफ या वो परिस्थिति हो निश्चय बदलेंगे। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे ही नहीं तो वो लोग कैसे नाम को ही लेंगे? उस वचन में वही पढ़ते हैं, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो विश्वास उनके अंदर कैसे होगा? अगर विश्वास ही नहीं होगा तो लोग यीशु का नाम ही कैसे लेंगे? वो लोग सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे आएगा? अगर प्रचार ही नहीं कोई करेगा तो वो लोग के अंदर वो लोग सुनेंगे कैसे? आज बहुत लोग सोचते कि कलीसिया में जब आते हैं तो सोचते कि मुझे कुछ एक 5 मिनट बांटने के लिए समय दिया जाना चाहिए, या मैं किसी बड़े विश्वासियों के साथ बांटना चाहिए, या मैं बड़े लोगों के बीच में एक बड़ा हॉल या कॉन्सर्ट में जाकर लोगों को ऐसा प्रचार करूँ तो एक बड़ा व्यक्ति जैसा रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी लड़की जैसे जिस जगह पर वो थी, जहाँ पर उसे एक मौका मिला, जिस परिस्थिति में भी वो थी, वो यीशु उस एलिशा के बारे में कह पाई। तो कितने लोग कहते हैं कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा तो वो लोग सुनेंगे ही नहीं। कैसे सुनेंगे? कैसे अगर यीशु मसीह के बारे में वो लोग को सुनने भी मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग एक बात को भी यीशु मसीह के बारे में कहेंगे, वो उनके अंदर एक बीज के समान होगा, और जब उनको एक समय या ज़रूरत पड़ेगा वो उनके जीवन में एक पेड़ के समान बढ़ेगा, वो विश्वास उनके अंदर आएगा। लेकिन सबसे पहली बात, हमारे अंदर एक बोझ और एक चाहत होना चाहिए और हमें कहना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि मैं आज से कहूँगा, चाहे वो किसी भी जगह पर आप हो, शायद कार्य करता हुआ जगह हो, या आप शायद जहाँ पर नौकरी करते हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, या कहीं पे भी आप रहेंगे, आप बोल सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में बोल सकते हैं। तो पहली बात हमने देखा कि उसके अंदर एक बोझ था। दूसरी बात हमने देखा, उसने अपने परिस्थिति को नहीं देखा। आज बहुत सारे विश्वासी अगर देखते हैं अपने जीवन को तो सोचते कि मेरा जीवन ही इतना खराब है, मेरे जीवन में छुटकारा है ही नहीं, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे परिवार में इतने तकलीफें हैं, मेरा ही इतने शरीर की कमजोरी है, मैं ही एक गुलाम के जैसा जिंदगी जी रही हूँ, मेरा पगार कितना है, मेरा जीवन में कोई आशीषें नहीं है, तो दूसरों को जब मैं कहूँगा ये लोग क्या मेरी बातें के सुनेंगे या महत्व देंगे? लेकिन ऐसा नहीं। ये लड़की को जब हम देखते हैं वो बंदवाई में लाई गई, इजराइल देश से उसे बंदवाई में लेकर उसे बंदी बनाकर वहाँ पर रखा गया था। लेकिन उसने अपने परिस्थिति को नहीं देखा। उसने नहीं सोचा कि जब मैं एलिशा के बारे में कहूँगी तो ये लोग शायद मुझे मारेंगे, या ये लोग शायद मेरा सुनकर मजाक करेंगे या सुनकर पालन नहीं करेंगे, ये सब नहीं सोचा। लेकिन उसने परिस्थिति पर ध्यान नहीं देते हुए, मैं कोई भी परिस्थिति में रहूँ तो भी मैं एलिशा के बारे में कहूँगी, ऐसे उसके अंदर एक इच्छा था। आज कितने लोग समर्पण करते हैं? शायद आपका परिस्थिति उस लड़की की तरह हो सकता है जो बंदवाई में थी, कोई उससे पूछने वाला नहीं था, उसकी खुद की कुछ जिंदगी अच्छी थी नहीं, लेकिन उसने एलिशा के बारे में जैसा कहा। कितने लोग आज समर्पण करते कि मैं भी मेरे जीवन को नहीं देखूंगा, मेरे अपने परेशानियां तकलीफें होंगे, दुख और दर्द होंगे, लेकिन तो भी मैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार करूंगा। हालेलुया। कितने लोग आज समर्पण करते कि मैं उस छोटी लड़की के जैसा रहूंगी। हालेलुया। पहली बात उसके अंदर बोझ था, दूसरी बात उसने परिस्थिति को नहीं देखा, अब तीसरी बात उसने एक समय को देखा और समय के हिसाब से उसने अपने मुंह को खोला। आज बहुत से विश्वासी या हम जो जीते, हमारा तकलीफ क्या है या हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग बांट नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जब लोग व्यर्थ बातें करते, जब आपके आसपास बैठे हुए काम में या नौकरी करते या आसपास में रहते मजाक करते या हंसी मजाक खेल कूद करते, तब आप लोग मुंह खोलकर आनंदित रहकर उनके साथ बातें करते हैं और व्यर्थ बातों को करते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में कुछ ऐसे परेशानी या तकलीफें, दुख, दर्द, एक मौका आपको दिखाई देता है कि आप लोग यीशु के बारे में कह सकते हैं, लेकिन तब आप लोग कह नहीं पाते हैं। लेकिन जब इस लड़की के बारे में हम लोग देखते हैं, कोई और समय में उसने मुंह को नहीं खोला, कोई और समय में उसने उस नामान की पत्नी से बात नहीं किया, लेकिन जब उसे एक मौका दिखाई दिया कि इस चंगाई को मैं एलिशा के बारे में कहकर एक चंगाई इसके जुर्म में दिला सकती हूँ, तब उसने एलिशा के बारे में कहा। आज भी आपके रहने आसपास में बहुत सारे परिस्थिति आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर ऐसा क्रिया करते कि आप एक परिस्थिति खड़ा हो, शायद वो लोग दुख और दर्द में हो, शायद उन्होंने कुछ नुकसान को देखा होगा, कुछ खोया होगा, उनके पड़ोसी भी शायद कोई या रिश्तेदार पूछते नहीं होंगे,
लेकिन जब आप लोग यीशु मसीह के बारे में कहेंगे, ऐसा एक परिस्थिति में वो लोग के अंदर ऐसा एक काम और विश्वास बढ़ेगा कि अभी इसी समय में अगर कोई भी मेरे साथ नहीं है, मेरे लिए कोई भी नहीं है, क्यों ना ये जो व्यक्ति मुझसे यीशु मसीह के बारे में कहता है उसे क्यों ना मैं पालन करूं, एक बार क्यों ना मैं इस नाम को लेकर देखूं, एक बार क्यों ना मैं इस कलीसिया में इसके साथ जाकर ही देखूं। ऐसा एक अगर समय को आप लोग देखेंगे और एक मौका ढूंढेंगे, आप लोग ऐसे एक बोझ के साथ रहो कि मैं लोगों के अंदर उनके परिस्थिति को देखकर जब कभी एक मौका मिलेगा तब मैं यीशु के बारे में कहूँगा। हालेलुया। ऐसे हमारे कलीसिया में एक विश्वासी लॉकडाउन के पहले 3 साल के पहले एक परिवार को यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कहा था। हुआ लॉकडाउन और बहुत से तकलीफें उनके जीवन में आया, जब बुलाया था तभी तो नहीं आए, लेकिन अभी 3 साल हो गया, लॉकडाउन होके भी 1 वर्ष हो गया, तो 3 साल पूरा हो गया। एक बार उन्हें फ़ोन आता है उन्हीं परिवार के द्वारा, पता नहीं उन विश्वासी को उन लोगों ने कैसा नंबर को भी पाया, कहीं से पूछताछ करके नंबर को लेकर उन्होंने कहा कि आपने 3 साल पहले मुझसे कहा था कि आपको याद है, और कहा कि 3 साल पहले आपने हमें बुलाया था, लेकिन अब हमारा परिस्थिति इतना खराब हो गया, हम बीमार है, एक लड़की तो डिप्रेशन में है, आप कृपया करके हमारे घर में आके प्रार्थना करके जाओ। जब आप लोग कहेंगे नहीं तो वो लोग सुनेंगे कैसे? जब आपके अंदर बोझ ही नहीं होगा तो आप लोग कहेंगे कैसे? और जब आप लोग कहेंगे नहीं तो वो लोग यीशु के बारे में सुनकर आएंगे कैसे? प्रभु मौका जरूर देता है कहने को, लेकिन कितने लोग कहते हैं कि मैं उस छोटी लड़की की तरह मेरे परिस्थितियों को नहीं देखूंगा, मैं कैसा भी रहूँ, किधर भी रहूँ, कोई भी परिस्थिति में रहूँ, मैं एक छोटी बच्ची की तरह, उस छोटी बच्ची की तरह यीशु के बारे में कहूँगा और लोगों को यीशु मसीह के पास लाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन को आज समर्पण करते हैं, सिर्फ पढ़ने वाले या सुनने वाले जैसे नहीं, एक समर्पण के साथ आज यहाँ से हर एक जन लौटेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार पालन करेगा तो ही आप लोग अपने आप को धोखा नहीं देते, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को करते हैं। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं आज से मेरे जीवन को ही समर्पण करता हूँ कि मैं मौका को देखूंगा और लोगों को यीशु के बारे में कहूँगा। अब हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते, उस नामन के बारे में, उस बीमारी के बारे में पढ़ते जो उसको था। वो कौन सा बीमारी था? कोढ़ का बीमारी, या तमिल में बोले तो कुष्ठ रोगम करके एक कोढ़ी का बीमारी उसके अंदर था। तो हम कुछ बातों को उस कोढ़ी की बीमारी के बारे में आज समझेंगे। कोढ़ी का बीमारी जो है एक ही व्यक्ति के साथ ऐसा रहकर खत्म होने जैसा एक बीमारी नहीं है, वो एक फैलने वाला बीमारी है। अगर एक व्यक्ति किसी से बात करता है और ऐसा वो थूक देता है उसके ऊपर या छींक देता है या उसका थूक पड़ जाता है, उस व्यक्ति में भी वो कोढ़ी का बीमारी फैलने लग जाता है। और दूसरी बात, उस कोढ़ी का बीमारी को अगर एक शरीर में आप लोग देखते हैं या एक व्यक्ति को अगर कोढ़ी का बीमारी हो गया, वो शरीर का जो मांस और जो चमड़ा है उसको ही पूरा सड़ा कर रख देता है। उस जगह पर अगर आप लोग एक ब्लेड से भी काटेंगे, अगर इस हाथ का एक भाग में अगर कोढ़ी का बीमारी या वो कोढ़ीपना है, पिन को चुभाएंगे तो भी उसे महसूस ही नहीं होगा। तो आज भी कभी कोई डॉक्टर के पास जाता है, ऐसा कुछ लोग को दूसरा भी ऐसा स्किन एलर्जी होता है, तो अगर डॉक्टर को डाउट होता है तो ऐसे छोटा पिन लेकर पहले देखते हैं, और अगर वो देखते कि क्या उसका वो स्किन और वो मांस वहाँ पर सड़ कर मर गया कि है नहीं, अगर उसके अंदर महसूस ही है तो लोग समझ पाते कि शायद ये कोढ़ीपना है ही नहीं। तो कोढ़ी की जो बीमारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता ही है। और दूसरी बात, उस जगह पर जहाँ पर कोढ़ीपना है वहाँ पर महसूस ही नहीं होता है, ना दर्द ना कुछ महसूस उसके जीवन में नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर वो शरीर का जो मांस है वही सड़कर मर जाता है। और तीसरी बात, उन दिनों में जो कोढ़ी एक व्यक्ति को अगर था तो उसे निश्चय ही मरना था, उसके लिए कोई भी बीमारी का जो चंगाई देने के लिए कोई नहीं था। आज क्योंकि टेक्नोलॉजीज बढ़ गई है, कुछ लोग मानते हैं ऐसा कि पहला और दूसरा स्टेज में अगर किसी को लेकर आए, उस कोढ़ीपना की बीमारी में अगर कोई लेकर आए तो कोई ट्रीटमेंट के साथ वो लोग चंगाई दे सकते हैं। लेकिन फिर भी तीसरे स्टेज में, जो लास्ट स्टेज है, उसमें अगर किसी को डॉक्टर के पास लेकर आए तो वो लोग मदद नहीं कर सकते और निश्चय पूरा शरीर सड़कर वो मर जाएंगे। लेकिन जब उन दिनों में हम देखते हैं तो परिस्थिति अलग थी। अगर किसी को वो कोढ़ी की बीमारी थी तो उसको निश्चय ही मरना था। तो कोढ़ीपना सिर्फ फैलता नहीं और मांस को मारता नहीं या सड़ाता नहीं, लेकिन वो एक चंगाई भी नहीं मिलने वाला एक बीमारी था। और चौथी बात हम जब पढ़ते हैं, वो एक अशुद्ध बीमारी जैसा नजर आया करता था। लेवी व्यवस्था 13 अध्याय का 45 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। लेविटिकस चैप्टर 13 वर्ड्स 45 विल रीड। लेवी व्यवस्था 13 अध्याय का 45वां वचन। जिसमें वो व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर से बाल बिखरे रहे
और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारे। उन दिनों में हम जब पढ़ते वो बीमारी कैसा, एक पहली बात तो अशुद्ध बीमारी जैसा या व्याधि जैसा है, और जो व्यक्ति को ऐसा एक व्याधि या बीमारी थी उसे लंबा या उस छावनी से अलग, उस नगर से कुछ दूर फाटक के बाहर बैठा रहना था। जब कभी भी कोई लोग उसके पास गलती से अगर आ जाते थे, उसे मुंह ढकते हुए चिल्लाना था कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, आप लोग दूर चले जाओ। तो जैसे ही लोग जो आसपास चलते हैं वो लोग उन बातों को देखते तो लोग दूर हट जाते हैं। तो ऐसा एक अलग किया हुआ एक जिंदगी उन कोड़ियों का था। हालेलुया। लेकिन आज जब हम पाप के बारे में पढ़कर देखते हैं तो पाप और कोड़ी की बीमारी भी एक जैसा वचन के अनुसार नजर आता है। हम पढ़ेंगे मत्ती का 8वां अध्याय का पहला से लेकर एक से लेकर 3 वचन। शैल वी रीड फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 1 to 3। इन वचनों में हम पढ़ सकते हैं क्यों पाप एक कोड़ी की बीमारी के तुलना किया गया है। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया था। तो अगर एक बीमारी को अगर चंगाई देना है तो कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं तुझे शुद्ध करता हूँ, लेकिन अगर बीमारी को चंगाई देना है तो वो कहेगा, या यीशु कहेगा, या कोई भी कहेगा कि मैं तुझे चंगाई मिल जाए, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब हम पाप के बारे में पढ़ते तो उसके लिए शुद्ध होना आवश्यक है। और उसी प्रकार से जब कोढ़ी बीमारी को भी देखते हैं तो जैसा इस कोढ़ी व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, उसने ये नहीं कहा कि मुझे चंगाई दो, लेकिन उसने कहा कि मुझे शुद्ध करना तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। और जानते यीशु ने क्या कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुझे शुद्ध करूँ, तो शुद्ध हो जा। आज भी अगर कोई भी पापी यीशु मसीह के पास आना चाहता है और अपने पापों को क्षमा चाहता है या शुद्ध होना चाहता है, तो यीशु मसीह यही कहना चाहता है कि मेरा चाहत यही है कि मैं तुझे शुद्ध करूँ। लेकिन आपको उन लोगों को यीशु मसीह के पास लाना ज़रूरी है, और आपको यीशु मसीह से कहना ज़रूरी है कि मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:9 वचन को पढ़ेंगे। उस वचन में लिखा है, अगर कोई भी अपने पाप को अंगीकार करे या स्वीकारे तो क्या होता है, यीशु मसीह उन सारे पापों को क्या करता है, शुद्ध कर देता है। पापों का शुद्धिकरण हो जाता है। तो जैसा कोढ़ीपना को शुद्ध किया जाता है, वैसे यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। तो जैसे हमने देखा कि कोढ़ी की बीमारी का शुद्ध होना जरूरी है, वैसा ही पाप का भी शुद्ध होना जीवन में बहुत ही आवश्यक बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे रोमियो का 5वां अध्याय 12 वचन। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हमने पढ़ा था कि कोढ़ी की बीमारी एक व्यक्ति के अंदर किस प्रकार से फैलते जाता है। अगर वो एक भाग में हाथ में फैलता है, उसका देखभाल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर के पास नहीं गया या इलाज नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे पूरे शरीर के अंगों में फैलने लग जाता है, पूरे शरीर को ही नाश करने लग जाता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, एक व्यक्ति से वो दूसरा व्यक्ति को भी फैलने वाला एक बीमारी है। लेकिन जब हम इस पाप के बारे में पढ़ते हैं रोमियो 5 के 12 वचन में, एक व्यक्ति से पाप आया, और आज पाप कितने लोगों के अंदर आ गया है? पाप सभी व्यक्ति के अंदर आया है। वचन कहता है, अगर कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं है तो वो क्या करता है, धोखा देता है। पाप सबके अंदर आया एक व्यक्ति, एक मनुष्य के कारण। तो जैसा वो कुष्ठ रोग या वो कोढ़ी की बीमारी फैलती है, वैसे ही पाप भी फैलने वाला चीज़ है। इसलिए दोनों का तुलना एक जैसा होता है और दोनों को भी शुद्ध होना जरूरी है। आज कितने लोग कहते हैं कि हम लोग सही समय में यीशु मसीह के पास आए, इसलिए हम मौत को नहीं देखे हैं। हालेलुया। रोमियो 5 के 12 में हमने वही पढ़ा, वो जो पाप जो फैला है वो क्या लेके आता है, मौत या मृत्यु को लेकर आता है जीवन में। लेकिन आज हमें परमेश्वर ने मौत को अलग करके अनंत जीवन को दिया है। भले हम लोग शरीर से एक दिन मरेंगे या कभी भी मर सकते, लेकिन एक अनंत जीवन, नित्य जीवन स्वर्ग में उसके साथ उसने हम हर एक के लिए रखा है। इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नाश होने के लिए, मरने के लिए नहीं सौंप दिया, अनंत काल के आग में नहीं सौंप दिया, लेकिन उसके अनुग्रह, उसके दया से उस कोढ़ी की बीमारी को जैसे उसने शुद्ध करने को इच्छुक था, वैसे हम हर एक के पापों को उसने शुद्ध करके, जब हमने यीशु मसीह को स्वीकारा, जब हमने पापों को कबूल किया, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग शुद्ध हो जाए, और उसने हम हर एक को शुद्ध कर कर उसका बेटा बेटी बनाकर अनंत जीवन को दिया और मृत्यु से अलग किया। कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर धन्यवाद,
धन्यवाद, तूने मृत्यु को लिए नहीं सौंपा, मौत के लिए नहीं सौंपा, लेकिन अनंत जीवन को मुझे दिया। अब दूसरी एक बात को हम उस वचन में पढ़ते हैं, जब उस लड़की ने क्या कहा कि किसके पास तुझे जाना है। उस लड़की ने कहा कि तुझे एलीशा नबी के पास जाना है, लेकिन वो नामान किसके पास गया? उसको कहा गया था कि वो एलीशा नबी के पास जाकर एक चंगाई को देखे, लेकिन वो किसके पास चला गया? हम पढ़ते हैं उस इज़राइल के राजा के पास गया। आज भी बहुत सारे लोगों का तकलीफ क्या है कि वो जिसके पास कहा जाता है, जिस जगह पर उन्हें जाना होता है, उस जगह पर क्योंकि वो लोग पहुंचते नहीं या जाते नहीं, उनके जीवन में जो कुछ कहा है या चंगाई है या छुटकारा है वो उन्हें मिलता नहीं है। इस कारण से क्या होता है, परिस्थिति और भी बिगड़ने लग जाता है। हम उस वचन में पढ़ते, जब उस राजा के पास वो जाकर उस चिट्ठी को दिया तो वो राजा बहुत ही क्रोधित हो गया। उसको लगा कि ये व्यक्ति शायद मुझसे लड़ना चाहता है, इसके लिए वो लड़ाई शुरू करने के लिए मेरे पास आया है। तो जब कभी आप लोग किसी गलत व्यक्ति या मनुष्य के भरोसे होकर जाते हैं तो हमेशा आप लोग का परिस्थिति शायद और खराब हो सकता है। अंत में आप लोग देखेंगे कि और भी परिस्थिति बिगड़ गया है। लेकिन अगर आप लोग यीशु मसीह, वो सही व्यक्ति, सही यीशु के पास, परमेश्वर के पास अगर आज आते हो और आपके तकलीफ और परेशानियों को बांटते हो, तो निश्चय उसमें से एक बदलाव को आप लोग देख सकते हैं। कितने लोग कहते हैं कि आज मैं सही जगह इस कलीसिया में आया हूँ, मैं यीशु मसीह के पास आकर ही मेरे दुख और दर्द, मेरे वेदनाओं, मेरे आशीष, मेरे चंगाइयों के लिए अपेक्षा सिर्फ मैं एक ही यीशु से, परमेश्वर से करता हूँ। हालेलुया। लेकिन इस व्यक्ति को जब हम देखते हैं, वो चला गया था राजा के पास। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो गलत उपदेशों के पीछे जा रहे हैं। कुछ लोग सातवें दिन की आराधना के लिए जाते हैं, कुछ लोग दूसरे देवताओं की आराधना करते हैं। ऐसे जब परिस्थितियां हैं, कितने लोग कहते हैं कि अच्छा है कि मैं सही जगह पर आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद, तूने तेरे सही उपदेशों में मुझे बड़ा किया और मैं सही जगह पर आया हूँ। क्योंकि सही जगह पर आएंगे तो ही आप लोग बदलाव और छुटकारों को देख सकते हैं। एक व्यक्ति था जिसको लॉकडाउन के समय में 10,000 पगार था, तो उसे 2,000 कम आया। तो वो एक दिन सबको बोलकर गया कि मैं जाऊंगा, आज बॉस से जाकर कहूँगा और वो जो 2,000 कम आया मैं उसको जाकर पाऊंगा। लेकिन जानते उस लॉकडाउन के समय में वो जब उस मैनेजर या बॉस के पास गया और उसने कहा कि मेरे पगार में से 2,000 रुपया कम आया, उसने एक इच्छा और अपेक्षा के साथ गया कि मैं जाकर कहूँगा और वो मेरा पैसा को लौटाएगा, या तो शायद कहेगा कि मुझसे गलती हो गई, कि मेरा ये गड़बड़ी हुआ और मैं तुझे पैसा वापस लौटा रहा हूँ। एक बड़ी आशा के साथ वो गया कि वो उस पैसे को पाएगा, और सबके साथ वो कहकर भी गया कि मैं जा रहा हूँ सेठ के पास। लेकिन जब वो गया वहाँ पर और कहने लगा कि मेरे 2,000 कम आए, वो बॉस ने उसे खूब चिल्लाया और थोड़ी गाली की बात भी कही और कहा कि लॉकडाउन में मैं एक तो तुझे पैसा भी दे रहा हूँ और तू उल्टा मेरे पास आके 2,000 कम क्या हो गया, मेरे से आ गया इधर ही। तू मुझे बाद में भी आकर बोल सकता था या जाते वक्त पूछ सकता था। और वो टेंशन में आकर उसे बहुत चिल्लाया। ये व्यक्ति अंदर आके बहुत ही कांपते हुए, बहुत ही रोता हुआ, निराश होकर आया। वो मनुष्य के पास क्योंकि अपेक्षा और चाहत करके आप जाते, कुछ समय आप लोग शायद एक बार जाकर किसी से 5,000 मांगो तो शायद देगा, लेकिन अगली बार जब मांगो शायद तभी भी दे देगा, लेकिन तीसरी बार, चौथी बार जब हम मांगेंगे शायद फ़ोन बंद कर देगा, या तो घर को अंदर से खोलेगा ही नहीं, या तो दूसरा कुछ कर सकते, या तो बोल ही देंगे कि मैं तुझे मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज जब कभी आप यीशु मसीह की उपस्थिति में आते या उससे पूछते हो, वो कभी भी ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं दूंगा। लोग अगर देते तो शायद वापस मांगेंगे या तो फिर इंटरेस्ट में उससे आपसे पूछेंगे, लेकिन जब परमेश्वर आपको देता है, वो सिर्फ देकर वापस मांगने वाला नहीं, लेकिन वो देकर आपको सारे अच्छे भलाइयों से तृप्त करके रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो कितने लोग कहते हैं कि मैं कोई गलत व्यक्ति के पास नहीं गया, मनुष्य के पास नहीं, लेकिन मेरे मदद के लिए मैं सही जगह पर कलीसिया में यीशु मसीह के पास आया हूँ। आज भी जैसे आप आए, आप लोग कह सकते हैं और आप लोग मांग सकते हैं और पूछ सकते हैं कि प्रभु मेरी ये कमी है, तूने कहा कि तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, मुझसे मांगो मैं देता हूँ। तो क्यों ना सही जगह पर आप आए हो तो आप लोग प्रभु से मांग कर उसे पाकर जा सकते हैं। हालेलुया। अब दूसरा राजा 5वां अध्याय 10वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। इस वचन में हम पढ़ते हैं एलीशा से वो मिलने को तो गया, लेकिन एलीशा उसको मिलने को नहीं आया। उसने एक दास या एक दूत को भेजकर अपना संदेश को खाली उसके द्वारा भेजा। और जानते वो संदेश क्या था? वो संदेश ये था कि यरदन नदी में जाकर 7 बार
डूब करा। हालेलुया। तो अगर एक व्यक्ति को उस कोढ़ी की बीमारी से चंगाई पाने के लिए डूबना आवश्यक था, तो कितने लोग कहते हैं हमारे पापों से भी शुद्ध होने के लिए हमें भी डूबने की जरूरत है? कितने लोग कहते हैं कि डूबना आवश्यक हर एक के जीवन में है? वही बपतिस्मा के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय का 5वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, एक जन अगर पानी और आत्मा से अगर जन्म फिर नहीं लेता है तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आज भी कलीसिया में शायद बहुत दिनों से आप लोग आ सकते हैं। कितने लोग यहाँ पर बपतिस्मा लिए नहीं है? थोड़ा जरा हाथ उठाएंगे कि मैंने आई हैव नॉट टेकन बैप्टिज्म। कितने लोग कहते हैं कि मैंने बपतिस्मा को नहीं लिया है? परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि अगर कोई पानी से और पवित्र आत्मा से फिर नहीं जन्म लेता तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो अवश्य बात है, ये परमेश्वर की आज्ञा ही है कि आपको बपतिस्मा लेना ही है। आज जैसे आप लोग कलीसिया में आए, शायद परमेश्वर ने आपको लेकर आया है और परमेश्वर एक बात को स्पष्ट रूप में आपको कहना चाहता है कि आज वो समय है कि आप अपने जीवन को समर्पण करें और बपतिस्मा के लिए सौंप दें। मरकुस 16 अध्याय का 16 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जो बपतिस्मा लेता है वो उद्धार को पाता है। आज कितने लोग कहते बपतिस्मा नहीं लिया, वो विशेष कर परमेश्वर ने आपके अंदर विश्वास को लाया, अच्छी बात है, लेकिन विश्वास पाकर बपतिस्मा लेने वाला ही उद्धार को पाता है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास में हो, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा यही है कि विश्वास पाकर बपतिस्मा लेने वाला ही उद्धार को पाता है। कितने लोग आज समर्पण करते हैं? जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिए, आप लोग परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ और बपतिस्मा के लिए अपने जीवन को सौंपता हूँ। बपतिस्मा के बारे में बहुत से बातों है, लेकिन एक और बात प्रेरितों के कार्य 22 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का कार्य 22 अध्याय का 16 वचन, एक जन पढ़ेंगे। अब क्यों देर करते हो, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तू और देरी को क्यों कर रहा है? बहुत लोग आज देरी को करते ही जा रहे हैं, ये वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं। लेकिन अगर एक बात को समझे तो मौत किसी भी समय आ सकता है। आजकल तो जवानी में भी लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपने उद्धार को पाया नहीं बपतिस्मा के द्वारा और अगर आपका जीवन समाप्त हो गया तो आज आप लोग कहाँ पर हो सकते हैं? इसलिए वचन में लिखा है कि अब तो देरी क्यों कर रहा है। आज इस वचन को ऐसा समझो जैसे परमेश्वर आप हर एक से कह रहा जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया कि अब तो देर क्यों कर रहा है। विश्वास में तू आया, कलीसिया में आया, इतने दिनों से वचन को सुना, वचन को तू रोज पढ़ता है, लेकिन अब तो देर क्यों कर रहा है? आज सही समय है कि आप लोग समर्पण करो और जब कभी बपतिस्मा का अगला समय आता है अपने जीवन को सौंप कर बपतिस्मा के लिए समर्पण करो, तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, तभी आप लोग उद्धार को पा सकते हैं। क्योंकि बिना पानी और बिना पवित्र आत्मा का जन्म कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जैसे एक पाप से क्षमा पाकर परमेश्वर के राज्य में जाना है, तो जैसा पानी में डूब कर आना जरूरी है, वैसे नामान को वहाँ पर शुद्ध होने के लिए 7 बार यर्दन नदी से डुबकी मारना जरूरी पड़ा। आज हमें 7 बार नहीं, लेकिन एक ही बार आप डूबेंगे तो भी परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए आप लोग योग्य बन जाएंगे। हालेलुया। वो वचन तो नामान के पास आया कि क्या करेगा तो उसे वो चंगाई को मिलेगा, लेकिन उसने किया क्या? हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 5वां अध्याय का 11 वचन। परंतु नामान क्रोधित हो गया और कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। सबसे पहली बात हम पढ़ते कि वो नामान कैसा हो गया? अति क्रोधित हो गया। तमिल में पढ़ेंगे बहुत ही क्रोधित हो गया। कितने लोग कहते हैं कि मैं क्रोध को मेरे जीवन में आने को अनुमति नहीं दूंगा। हालेलुया। नीति वचन 14 अध्याय का 29 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 29 विल रीड। नीति वचन 14 अध्याय का 29 वचन 29। जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता और बढ़ती करता है। जो विलम्ब से क्रोध करता है वो कैसा है? समझदार है, उसके अंदर समझ है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी क्रोधित नहीं होता तो उसके अंदर इसका मतलब है धीरज और समझ ज्यादा है। तो इसका मतलब जो जल्दी क्रोधित करता है वो कैसा है? वो नासमझ मूर्ख समान है। हालेलुया। तो आज बहुत लोग कुछ लोग ऐसा घमंड करते हैं। मैंने कुछ विश्वासियों को कहते हुए सुना कि तूने मेरा क्रोध को नहीं देखा है, उस दिन तूने देखा मैंने उसको कैसा चिल्लाया। तो लोग ऐसा क्रोध को दिखाने में भी एक घमंड है।
कितने लोग कहते हैं कि मैं विलंब से क्रोध करके एक बुद्धिमान जैसा रहूंगा। कितने लोग कहते हैं कि मैं बुद्धिमान जैसा रहूंगा विलंब से क्रोध करते हुए। नीति वचन 22 का 24, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 24 को भी हम लोग पढ़ लेंगे। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और इस क्रोध करने वाले के संग न चलना। क्रोधी मनुष्य का मित्र नहीं बनना। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मित्र को अगर ढूंढते तो सबसे पहली बात प्रभु आपसे कहता है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र नहीं बनना। अगर आपके पास कोई ऐसा मित्र है तो आप लोग उनसे थोड़ा थोड़ा दूर होने के लिए शुरू करें। यही परमेश्वर का वचन चाहता है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। और दूसरा हमने पढ़ा क्रोधी मनुष्य के साथ नहीं चलना। इसका यह मतलब नहीं कि पति को ही छोड़ दे, लेकिन मैं ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि आप लोग पति भी हो या पत्नी भी हो जो क्रोधित हो, अपने जीवन को समर्पण करो और मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि क्रोधित होना या क्रोध करना परमेश्वर नहीं चाहता है। कितने लोग समर्पण करते कि मैं छोटे छोटे बातों के लिए क्रोध करना छोड़ दूंगा, मेरे अंदर परमेश्वर और बुद्धि और समझ को ला ताकि मैं विलंब से क्रोध करूं और मदद करके मैं क्रोध करने वाले लोगों से दूर होकर मित्र या संसार के लोग जो हमेशा क्रोधित होते हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि जैसा वो लोग क्रोध करते वैसा ही आप लोग भी होने लगते। अगर वो चिल्लाने लगता तो आपके अंदर भी ऐसा ही बातें या उसके बोलने का तरीका वैसा आ जाता है। शायद आपका कोई दोस्त चिल्लाता है तो दूसरे लोग डर जाते हैं और वो उनके कार्य करने के जगह पर ही बड़ी इज्जत की बात जैसा हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जैसा वो लोग क्रोध करते हैं हमें भी क्रोध करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसे लोगों का मित्र नहीं बनाना। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं ऐसे लोग से दूर रहूंगा आज से, और मेरे जीवन में भी प्रभु मदद करके समझ को ला, मेरे परिवार में या बच्चों में मैं उनसे फुकट ऐसा क्रोधित नहीं करूंगा, लेकिन धीरज को लाकर समझ को लाकर और भी देरी से क्रोध करूंगा। हालेलुया। तो हमने पढ़ा कि क्रोध करने वालों से दूर रहो। नामान कैसा हो गया था? क्रोधी हो गया। अब उसी वचन में हम लोग पढ़ते हैं 5वां अध्याय का 11 वचन, दूसरा राजा। उसके अपने कुछ अपेक्षा या चाहत थे, उन चाहत को हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा राजा 5वां अध्याय 11 वचन। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करते कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करूंगा। वो एलिशा के पास आया, लेकिन उसके अंदर एक चाहत और अपेक्षा क्या था? सबसे कुछ 3 या 4 बातों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात उसने सोचा कि एलिशा बाहर आएगा। कहो कि एलिशा बाहर आएगा, कहो कि एलिशा बाहर आएगा। पहला बात उसने अपेक्षा किया कि एलिशा बाहर आएगा। दूसरी बात उसने क्या सोचा कि एलिशा बाहर आएगा और वो अपने परमेश्वर का नाम को लेगा। हालेलुया। और तीसरी बात उसने सोचा कि वो आकर परमेश्वर का नाम को लेकर अपने हाथ को उसके कोड़ी के उन भागों में या शरीर में जहाँ कहीं कोड़ी है उधर अपने हाथ को फैलाकर वहाँ पर रखकर चंगाई को फिर वो देखेगा। आजकल कलीसिया में भी यही हो रहा है। परमेश्वर का वचन उन्हें मिलता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन कलीसिया में लोग इस प्रकार की कुछ चाहत और अपेक्षा के साथ आते हुए आजकल अंतिम दिनों में हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन आता है, हर इतवार को बात करके जाता है, लेकिन विश्वासी को अगर देखेंगे वो लोग के अंदर एक निराशापन। वो लोग सोचते हैं कि आज मैं कलीसिया में गया तो पास्टर ने मेरे तरफ मुड़कर देखा ही नहीं, या पास्टर मैंने सोचा कि मुझे बुलाएंगे, मेरे नाम को लेंगे, या तो मेरे ऊपर सिर के हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, या तो मेरे बारे में कुछ पूछेंगे, या दूसरे विश्वासी मेरे को लगा कि बड़े दूर से ऐसा भाग भाग के मेरे पास आएंगे, बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। अगर ऐसा रहेगा तो मैं उस कलीसिया में जाऊंगा, नहीं तो मैं उस कलीसिया में जाऊंगा ही नहीं। कुछ ऐसे पहले से सोच विचार होकर दिमाग में पहले से भर के कलीसिया में आना, ये परमेश्वर के उपस्थिति में आना नहीं है। क्योंकि नामान इस प्रकार से आया, इसके लिए वो दुखी होकर वो चला गया, उसके जीवन में वो आशीष को देख नहीं पाया। लेकिन कितने लोग कहते कि मैं ऐसे कुछ अपेक्षा के साथ नहीं आऊँगा, लेकिन एक ही चाहत कि परमेश्वर का वचन को सुनूंगा, वो वचन मेरे अंदर बात करेगा और छुटकारे को लाएगा और मैं घर लौटूंगा। नहीं तो अगर आप कुछ अपेक्षा लोगों से या पास्टर से या कुछ दूसरे लोगों से रखते हुए आएंगे तो आप लोग खाली लौटेंगे और आपके जीवन में शायद जो आशीष है, बदलाव आप लोग देखना चाहते हैं, वो शायद मिलेगा नहीं। ये व्यक्ति के अंदर भी वही अपेक्षा था। एलिशा बाहर आएगा, परमेश्वर का नाम को लेगा और मेरे कोड़ी जो जगह है वहाँ पर सब हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब मैं चंगाई को पाऊंगा। आज कितने लोग कहते हैं कि जब कभी समर्पण के साथ मुंह खोलकर, आंख बंद कर मुंह खोलकर प्रभु से एक शब्द सब लोग कहे, प्रभु कलीसिया में आराधना में जब कभी मैं आऊँगा, कहो कि कलीसिया में आराधना में जब कभी मैं आऊँगा, कोई चाहत के साथ नहीं, कोई लोगों या पास्टर
या गीत गाने वालों या बाजू में बैठने वाले, इससे कोई अपेक्षा न रखते हुए सिर्फ तेरा वचन मुझसे क्या कहना चाहता है, तेरा वचन मुझसे क्या बोलना चाहता है, तेरा वचन मुझे किस प्रकार से अगुवाई करना चाहता है, तो तू मेरे जीवन से क्या चाहता है, उससे मैं सुनकर यहाँ से लौटूंगा। कितने लोग समर्पण के साथ यहाँ से जाएंगे? तभी आपके जीवन में जो चंगाई के लिए आप लोग परमेश्वर को पकड़े हैं, जो अपेक्षा के साथ प्रभु को पकड़े हैं, वो आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। तो इस व्यक्ति ने क्योंकि उस अपेक्षा पूरा नहीं हुआ तो उसने वो वचन को पूरा नहीं किया और वो वहां से क्रोधित होकर चला गया। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 5वां अध्याय 13 वचन। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितने अधिक इसे मानना चाहिए। उसके साथ जो दास था उसने थोड़ा अकल की कुछ बात है या उसको कहने को वो शुरू किया कि ये कोई छोटा काम नहीं या छोटी बात नहीं। अगर वो कहता कि कुछ बड़ा काम करना है तो तू करता था, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं, ये उससे भी बड़ा बात है। तू इसे करेगा तो तू चंगाई को देखेगा। कितने लोग आज समर्पण करते हैं? जब कलीसिया में या दूसरे लोग अविश्वास के साथ रहते कुछ समय के लिए या दूर ऐसा दूसरे अपेक्षा के साथ आते हैं, मैं इस दास की तरह बनूंगा और उन्हें धैर्य दिलाऊंगा कि तुम लोग कलीसिया में आओ और परमेश्वर आपसे कहेगा। और इस छोटी छोटी कामों को जब आप करेंगे, छोटी बातों को आप लोग कहोगे कि परमेश्वर का नाम लो या परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाओ, प्रार्थना करो, ये सब छोटी बातें उनको नजर आता रहेगा। लेकिन जब वो लोग करेंगे तो उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को वो लोग करेंगे। लेकिन आजकल लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर करके बुलाएंगे तो क्या चमत्कार हो जाएगा, या यीशु बुलाएंगे तो क्या मेरे जीवन में दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी। ऐसे इस प्रकार से एक कम बात उसने उस नामन ने इन बातों को समझा कि 7 बार वो भी यर्दन नदी में जाकर डूबूंगा तो क्या मैं चंगाई को पाऊंगा। लेकिन कितने लोग कहते हैं कि मैं इन्हीं बातों को, जो कुछ परमेश्वर ने कहा कि जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होएगा, तो आप लोग छोटी छोटी बात को कहकर लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला सकते हैं कि भाई तू यीशु मसीह का नाम ले, तू यीशु मसीह को कबूल कर, तू और तेरा परिवार बपतिस्मा ले। बपतिस्मा भी आजकल बहुत छोटा ही लगता है क्योंकि उनको लगता है कि बपतिस्मा लेने से क्या होगा, लेकिन शायद आपके जीवन में छोटी बात नजर आए, लेकिन जब उसे आप करेंगे तो ही आप लोग बड़े बड़े चीज़ों को या चंगाई अद्भुतों को देख सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है बलि चढ़ाने से भी ज्यादा आज्ञा पालन उत्तम है। 1 शमूएल 15 अध्याय 22 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेम बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आज्ञा पालन जो है बलि से भी परमेश्वर ज्यादा चाहता है। आज लोग सोचते हैं स्तुति आराधना करें तो परमेश्वर खुश होता है, लेकिन अगर आज्ञा पालन नहीं करते, वचन को नहीं सुनते हैं, तो परमेश्वर खुश नहीं होता है। वही बात परमेश्वर नामान के जन्म में भी खुश नहीं हुए और उसने चंगाई को नहीं देखा। आज परमेश्वर अगर उद्धार के लिए कहता कि सब लोग 10-10 लाख को दो तो आपको उद्धार मिलेगा, तो कितने लोग शायद उद्धार पाते। या परमेश्वर ने अगर कहता कि आप लोग इतने सोने को मेरे पास लेके आओ तो कितने लोग उद्धार पाते थे। लेकिन छोटी सी बात मुंह खोलकर सिर्फ अगर अंगीकार करे और विश्वास के साथ यीशु मसीह को ग्रहण करे तो अगर उद्धार मिलेगा, तो ये छोटी बात लगता है। लेकिन कितने लोग कहते हैं कि मैं उससे करूंगा, परमेश्वर का नाम को लेकर मैं जीवन में बड़े बड़े कामों को देखूंगा। हालेलुया। एक आखिरी बात को हम लोग देखकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 5वां अध्याय का 15 वचन। सब लोग जोर से एक साथ पढ़ेंगे। जब नामान ने उसके जीवन में चंगाई को देखा तो उसने एलीशा के पास आकर क्या किया, उसने एक बात को कबूल किया और कहा कि अब मैं समझ गया कि इज़राइल का परमेश्वर को छोड़कर और कोई परमेश्वर है ही नहीं, जो मुझे छुड़ाया, जो मुझे चंगाई को दिया। आज भी जैसे हम लोग आराधना में आए, अपने जीवन में पाए हुए भलाई या जीवन में पाए चमत्कार, जिसके लिए अपने कुछ समय प्रार्थना किया था, वो सब अपने पाया है। लेकिन परमेश्वर चाहता है जैसा वो नामान एलीशा के पास आकर कह पाया, उस महान परमेश्वर को ऊंचा कर पाया। कहते लोग कहते हैं कि आज मैं भी मेरे आशीषों, मेरे अद्भुतों के लिए परमेश्वर का नाम को ऊंचा करूंगा और कहूंगा सच में परमेश्वर तेरे सिवा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। मेरे जीवन में जो अद्भुत तूने किया और करने वाला है, तेरे जैसा कोई भी नहीं, तू ही कर सकता है, ये सब तूने ही किया। आइए हम सब खड़े होकर परमेश्वर को इसी प्रकार से धन्यवाद दें। कुछ बातों को हम लोग कहकर परमेश्वर की यहाँ से लौटेंगे कि परमेश्वर मुझे उस छोटी बंधुआई में आई उस लड़की के समान मुझे बना। कहो कि परमेश्वर उस छोटी बंधुआई में आई उस लड़की के समान मुझे बना,
ताकि मैं छुप नहीं रहूंगा, लेकिन जब कभी मौका मिलेगा मैं तेरे बारे में कहूंगा और लोग तेरे स्वीकारेंगे और तेरे राज्य में कुछ लोगों को मैं लेकर आऊंगा। सब अपने मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कुछ समय में, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आराधना में जब कभी हम आए उसके नाम को हम महिमा करें और उसके नाम की स्तुति करते हुए उसका नाम को ऊंचा करें। मैं तेरे लिए जीऊंगा परमेश्वर, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए दुख और दर्द को सहूंगा, लेकिन तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। इस गीत को भी सब लोग गाएंगे, एक निश्चित ऐसा कहते हुए आप लोग जा सकते हैं। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा